हेलो फेमिनाइन्स। सो आज का ये सेशन है कि जर्नी के दौरान आपको कौन से लोगों से बात करनी चाहिए और कौन से लोगों से बात करना अवॉइड करना चाहिए। हर कोई आपसे कहता है कि आपको बुरे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। उनसे आपको बात बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए और जो आपको समझते हैं आपको उनसे बात करनी चाहिए। ये तो हमें भी पता है, ऑब्वियसली। मतलब ये बात तो एक छोटा बच्चा भी समझ जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आपके जो इमोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सप्रेस हो जाते हैं। आप मेंटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हो, बहुत ज़्यादा आपकी जो मेंटल एनर्जी होती है वो रेस्टलेस हो चुकी होती है। आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी होती है और आप खुद नहीं समझ पाते कि अगर मैं ये चीज़ें शेयर करूँ तो किससे शेयर करूँ, है ना। और आपकी जर्नी कुछ इस तरह की होती है कि आपकी जर्नी की कोई भी चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर आप किसी और को शेयर करने जाओ तो वो उसके सिर के ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि उसे ये समझ में ही नहीं आएगा कि आपको वो किस तरह का सॉल्यूशन दे या मतलब किस तरह से रिप्लाई करे आपको। यहाँ तक कि आप जो बातें उसे बता रहे हो उसे वो तक नहीं समझ में आएगी। मतलब इस हद तक वो तो इंसान सोचेगा कि अरे भाई पता नहीं ये क्या बकवास कर रही है, क्या बोले जा रहा है ये इंसान, मुझे इसकी कोई भी बात कुछ भी समझ में ना नहीं आ रही है। क्या सच में ऐसा भी कुछ होता होगा, और होता भी है तो ये बहुत ही अजीब है। मेरे सुनने में तो ऐसा कभी नहीं आया, क्योंकि ये जर्नी हर किसी के लिए तो नहीं होती है। प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए इसे पूरा सुने, ताकि आपको कुछ ऐसे भी पॉइंट पता चले जो वाकई इम्पोर्टेंट है, पर हम ऐसी गलतियाँ बार बार करते हैं, बहुत बार करते हैं। तो आपको अभी यहाँ पर ध्यान देना है कि जब जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाती है उससे पहले आपके लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप अपने प्रॉब्लम्स, छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हो, जो आपके अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। ऑब्वियसली उनसे डिस्कस डिस्कस करके आप थोड़ा हल्का हो जाते हो। पर आपको पता है कि कुछ फेमिनाइन्स ऐसी भी होती है जिनके पास फ्रेंड्स ही नहीं होते, एक भी फ्रेंड नहीं होता उनका। तो वो क्या करती है, वो हमेशा गॉड से कनेक्ट होती है, गॉड से कम्युनिकेट करती है, या खुद से ही उस प्रॉब्लम को जैसे तैसे दबा देती है। देखिए, जब वो फेमिनाइन्स होती है जो अपने प्रॉब्लम को दबा देती है, मतलब अपने इमोशंस को दबा देती है, अपने इमोशंस को किसी और के सामने एक्सप्रेस नहीं करती है, अपने जो मेंटल थॉट्स उनके चल रहे हैं उनके माइंड में कि मुझे ये चीज़ ऐसी करनी है या ये चीज़ मेरे साथ इस तरह से गलत हो रही है, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। ये जो इस तरह के थॉट्स पैटर्न होते हैं ना आपके लाइफ में, तो वो चीज़ मैं किस तरह से हैंडल करूँ, जो भी थॉट्स हैं चाहे वो कुछ भी हो। तो जब भी आप किसी और से वो शेयर नहीं कर पाते, तो ये हो जाता है कि उनकी जो एनर्जी है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका अफेक्ट आपके चक्रा पर भी होता है, आपके बॉडी पर भी होता है, आपके मेंटल एंड इमोशनल लेवल पर भी होता है। तो आप किसी से वो शेयर नहीं करती है या उसके लिए कोई सॉल्यूशन या मेंटल क्लैरिटी नहीं ढूँढती है, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपके चक्रा में ब्लॉकेजेस हो, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तब तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन तो मिलने से ही रहा, बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो ये फेमिनाइन काफ़ी ज़्यादा हद तक चक्रा को ब्लॉक कर देती है। और जो फेमिनाइन अपने छोटे मोटे इमोशंस, मतलब जो अपने अच्छे खासे फ्रेंड हैं उनके पास, तो उन्हें एक्सप्रेस कर देती हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये इशू है, मेरा इस इंसान से झगड़ा हो गया, या फिर मेरा फैमिली प्रॉब्लम हो गया था कुछ। तो वो इंसान समझ तो लेता है, सुन भी लेता है। हो सकता है सॉल्यूशन देने वाला हो, अच्छा खासा समझदार हो, सॉल्यूशन देने में अच्छा हो, तो आपको सॉल्यूशन भी दे देता है। या फिर अब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लेता है, या फिर कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ सुन लेते हैं। पर क्या अगर उन्होंने आपको सॉल्यूशन दिया,
तो क्या वो सॉल्यूशन आपकी लाइफ से आप अप्लाई कर पाते हो, रिलेट कर पाते हो, या उस सॉल्यूशन को आप ठीक से मतलब समझ पाते हो, या उसे अप्लाई भी करके अपने लाइफ में यूज़ भी कर लो, तो क्या वाक़ई ही आपके लाइफ की वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? मुझे तो नहीं लगता कि वाक़ई ही ऐसा होता होगा। अगर हो भी गई वो सॉल्यूशन, मान लो कि आपको ठीक लगा, आपने अप्लाई कर दिया, तो प्रॉब्लम ठीक होकर कितनी होंगी? 10-20%, राइट? तो पूरी तरह से तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। पर देखिए, जब हम जर्नी में आते हैं, तब चीज़ें कुछ इस तरह से, इस ढंग से बदलती है, इतनी ज़्यादा हद तक बदल जाती है, इतनी ज़्यादा हद तक वो चेंज हो जाती है कि तब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम का पहाड़ आपके ऊपर गिर पड़ता है। प्रॉब्लम की बाढ़ आ जाती है। तब आप वो प्रॉब्लम किससे शेयर करोगी? क्योंकि जब आप शेयर करती ही हो, तब वो मतलब कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता, तो आप शेयर करके भी क्या उखाड़ लोगे, है ना? तो ऐसे टाइम पीरियड में आपको वो जो प्रॉब्लम होती है, वो भगवान से ही शेयर करनी होती है। ना उसे आपको अपने अंदर दबाना है, ना किसी और को बताना है। आपको सिंपली उसे जर्नल प्रैक्टिसेस के अंदर डालना है। जर्नल प्रैक्टिसेस मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया था। अब आप अपनी एक्टिविटी में जर्नल प्रैक्टिस को शामिल कर लीजिए। आपको उस थॉट्स को, उस इमोशंस को, उस पैटर्न को समझने के लिए, उस लेसन्स को समझने के लिए आपको जर्नल राइट डाउन करना ज़रूरी है। आपको माइंड में बार बार क्या थॉट्स आ रहे हैं, उस थॉट्स को आप लिखिए। आपने उस थॉट्स पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है आपका मन, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, उसको वहाँ पर नीचे लिख दीजिए। ये सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कीजिए, क्योंकि जर्नी में ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे हो ठीक से, आप उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हो, तो आपकी पूरी जर्नी, जितने भी आपने लेसन्स मतलब सीखना है आपको, वो प्रोसेस बहुत हद तक स्लो हो जाता है। और आपका जो इनर गाइडेंस है, वो भी अगर कहीं न कहीं मतलब आप ठीक से उसे अंडरस्टैंड करने में चक्रास की इश्यू है, तो वो ब्लॉकेजेस और बढ़ जाती हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पर आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो और चीज़ों को ठीक से ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे हो। तो जब आप जर्नलिंग लिखना स्टार्ट कर देती हो, अपने थॉट्स पैटर्न को जो आपने ऑब्ज़र्व किए हैं, उसे लिख रही हो, वो जो इमोशंस आए हैं उसे लिख रही हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसे लिख रही हो, जो भी आपको बुरा लगे उसे लिख रही हो, जो भी है आपके माइंड में, वो आपको हल्का फ़ील करवाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी इमोशंस और जो माइंड में जो रेस्टलेसनेस चल रही थी, वो थोड़ी देर के लिए पॉज़ हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, या कुछ तो एनर्जी थोड़ी बहुत रिलीज़ हो जाती है। जो कि आप किसी और को समझाने जा रहे थे, तो वो तो आपको पागल समझ रहा था और समझ भी नहीं पा रहा था आपकी चीज़ों को, कि क्या मतलब, क्या ये क्या है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अभी किसी और को जो शेयर करने के लायक तो था नहीं। जो भी आपको कहना था, आपने सिंपली उसे राइट डाउन कर दिया। अपने आप तक उस चीज़ों को सीमित रखो। ज़रूरी नहीं कि आप उसे हर किसी को बताते फिरो, स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों को वो समझ में ही नहीं आते हैं। आप ये चीज़ जर्नल में राइट डाउन करो। इस चीज़ों को गौर के सामने तो आप ज़रूर बोलो। गौर के सामने आप इस चीज़ों को बताते वक्त आप उन्हें बताओगी, देखिए गौर, मेरा ये इशू है, मुझे इस तरह का आप इस इशू, पर्टिकुलर इशू के लिए सॉल्यूशन दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं ये जो कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो आप मुझे आगे बढ़ा दीजिए, कुछ मेंटल क्लैरिटी दे दीजिए। मुझे इस तरह से कन्फ्यूजन में, फ़ियर में, एंजाइटी में, ओवर थिंकिंग में नहीं रहना है। मुझे यहाँ पर लेट गो करना है, सरेंडर करना है। मैं आपने दिए हुए गाइडेंस को फॉलो करती हूँ, आप बस मुझे गाइडेंस दीजिए। इस तरह से आपको सिंपली प्रे करनी है, क्योंकि आप गलत रास्ते पर चली जाओ, भटक जाओ, एनर्जी ख़राब कर दो, उससे तो अच्छा है कि आप प्रे कर कर पहले ही अपने लिए एक सेफ्टी शील्ड क्रिएट कर लूँ। अभी क्योंकि एक तो आपके आजू-बाजू बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग भरे पड़े होते हैं, जो आपको गलत डायरेक्शन में ढकेलने के लिए पहले से ही रेडी बैठे हुए होते हैं। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा तो डीएम के बारे में लागू होती है। फेमिनाइन तो जैसे-जैसे हैंडल कर भी लेती है इनर वर्क कर के, पर डीएम जो होते हैं वो इनर वर्क बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा तो उनके लिए ही लागू होती है।
क्योंकि अक्सर वो अपने जो इमोशंस हैं वो अपने आजू-बाजू के जो लोग हैं उनसे शेयर तो करते हैं, पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग उनके आजू-बाजू जब होते हैं, तब वो अपना रास्ता भटक ही जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि डीएम हमेशा मल्टीपल मतलब लोगों के साथ चले जाते हैं, लाइक थर्ड पार्टी में ज़्यादा फँसे रहते हैं, है ना? मल्टीपल उन खराब लोगों का एक पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं और उन्हीं में वो हमेशा रहते खुद का माइंड भी ख़राब कर देते हैं और एनर्जी भी ख़राब कर देते हैं। तो ये गलती आप ना करें, ताकि अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली आप की एनर्जी लो हो जाएँगी और वहाँ पर आपका डीएम भी हमेशा मैनिपुलेटिव लोगों के साथ ही फँसा रहेगा। तो जब भी आपको कम्युनिकेट करना है, तो इसी तरह से कम्युनिकेशन जर्नी में आने के बाद आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है? और अभी नेक्स्ट लेवल की चीज़ सेल्फ टॉक। आप हमेशा कहा जाता है कि आप हमेशा अपने आप से खुद से बात कीजिए, पर यहाँ पर सेल्फ टॉक में और ओवरथिंकिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप एक चीज़ को बार-बार अपने माइंड में सोच रही हो और अपने आप को कह रही हो कि नहीं मैं सेल्फ टॉक कर रही हूँ, तो ये गलत है। ये आपकी ओवरथिंकिंग है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। देखिए, हम एक बार एक इंसान से कितनी बार कहते हैं? एक बार कहना काफ़ी होता है, पर वही चीज़ आप अपने आप को बार-बार दोहरा-दोहरा कर अपनी मेंटल हेल्थ को अगर ख़राब कर रहे हो और अपने आप को ये समझा रहे हो कि नहीं मैं सेल्फ टॉक कर रही हूँ, तो आपको लगता है ये किसी भी एंगल से सेल्फ टॉक है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये आपकी एनर्जी ख़राब कर देता है जर्नी में। आधे से ज़्यादा तो एनर्जी ऐसे ही ख़राब हो जाती है आपकी। तो इसीलिए आपको सिंपली शांत होना है। जब भी आपको लगता है कि आपका माइंड एक ही थॉट्स बार-बार क्रिएट कर रहा है और अब उसे रोकने का समय आ गया है, ये मुझे कुछ इशारा कर रहा है, कुछ लेसन्स बता रहा है या फिर कुछ इनर गाइडेंस दे रहा है, इसके पीछे कुछ लेसन्स छुपा हुआ है या फिर ये कुछ पैटर्न को रिवील कर रहा है, जो भी है वो। तो आपको सिंपली मेडिटेशन करना है, आँखें बंद कर 3 बार लंबी साँस लेकर खुद को शांत करना है और फिर से उस थॉट्स को अपने माइंड में लेके आकर उस पर फ़ोकस करना है और पूछना है अपने आप से कि क्यों ये थॉट्स आया था। अब उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके माइंड में आती है, उस थॉट्स को और उससे रिलेटेड चीज़ों को चाहो तो आप लिख लो, ठीक है? उससे क्या होगा, उससे आपकी चीज़ें और ज़्यादा बैलेंस होने में मदद मिलेगी। तो इससे आप सेल्फ टॉक कह लो, पर बिना बात के मतलब इस जब आप ये प्रोसेस फ़ॉलो करते हो ना, तब इसे कहते हैं कि आप अपने आप से सेल्फ टॉक कर रहे हो। पर आप जब गलत तरीके से अपने आप से बात करते हो, लाइक मतलब एक ही थॉट्स लेके बैठे हो, उसी के लिए बार-बार परेशान हो रहे हो, उसी बारे में बार-बार सोच रहे हो कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो उसके पीछे का जो थॉट्स के पीछे की जो फीलिंग्स है, इंटेंशन है, वो आप ठीक से समझ ही नहीं रहे हो। वो क्या बताना चाह रहा है कि आप एक ही चीज़ बार-बार सोच रहे हो, मतलब एक तो कहीं न कहीं आपके अंदर फ़ियर है, ओवरथिंकिंग है, एंग्ज़ायटी है, कहीं डाउट है, तो वो इसी का पैटर्न है, इससे रिलेटेड पैटर्न है। उस पैटर्न से रिलेटेड ये इमोशंस है जो आपको हील करने हैं। आई होप आप इस बात को ईज़ी वे में समझ पा रहे हो। तो आपको ये जो है उसे बस ऐसे माइंड में चलाते नहीं रहना है, उस चीज़ को स्टॉप कर देना है। उसको स्टॉप करना है और वो चीज़ों को जर्नलिंग में लिख के अपने आप से इसी तरह से बात करनी है और उसे समझने की कोशिश करनी है उस पर्टिकुलर थॉट्स को सिर्फ माइंड में आने नहीं देना है। आप उस लेवल तक आपको अपनी माइंड को शांत करना है कि थॉट्स आए ही ना, और अगर आ भी गए तो वो क्यों है वो भी समझना है। क्योंकि जब तक आपके साइकिल चलते रहते हैं जर्नी में, जो भी आपके जो नेगेटिव पैटर्न्स चलते रहते हैं, इवन आपने नोटिस किया होगा कि आप सिंपली जब मेडिटेशन के 10 मिनट भी बैठते हो, तब आपका माइंड बिल्कुल शांत नहीं होता और कंटिन्यूअस थॉट्स चलते रहते हैं। आप रोक ही नहीं पाते उस थॉट्स को। इतने बकवास थॉट्स होते हैं, कुछ भी इधर-उधर के आलतू-फालतू थॉट्स हो जाते हैं, मतलब आपका माइंड में चलते रहते हैं कि आप उस मेडिटेशन की पोज़ में शांति नहीं बैठ पाते। और मेडिटेशन करते टाइम भी यही कहा जाता है कि आप अपने थॉट्स पे फ़ोकस करो, कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत रिप्लाई करो, वो जो माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, उनको आने दो, है ना? तो जब तक आपका ये कार्मिक पैटर्न चलता है, जब तक आपके साइकिल चलते हैं, तभी ये थॉट्स बार-बार रिपीट होते हैं, क्योंकि वो आपको कुछ बताना चाह रहे होते हैं इसीलिए।
अब जो फालतू के अनवांटेड थॉट्स हैं, जो किसी आपके काम के है ही नहीं, किसी लायक है ही नहीं, उनको आप साइड कर दो। ठीक है? मतलब इधर-उधर की बातें कि हाँ, मैंने ये किया, उस इंसान ने वो किया था, देन मैंने ऐसा सोचा था वगैरह, वगैरह। पर अगर वो एक ही सिचुएशन आपके माइंड में बार-बार, बार-बार रिपीट हो रही है, तब ज़रूर उस सिचुएशन में आपने कोई तो फीलिंग्स जोड़ी है। मतलब मान लीजिए कि कोई इंसान आप पर गुस्सा हो गया, पर आपको समझ ही नहीं आया कि वो गुस्सा क्यों हुआ। आपने ऐसी भी क्या गलती कर दी कि वो आप पर इतना गुस्सा हो गया कि आप कब से उसी सिचुएशन को बार-बार सोचे जा रहे हो। तो यानी कि उस सिचुएशन का लेसन्स आपने लर्न ही नहीं किया है, या फिर अभी तक उस पैटर्न को ब्रेक डाउन नहीं किया है, या फिर उससे रिलेटेड मतलब उस सिचुएशन से रिलेटेड या उस पर्सन से रिलेटेड जो भी इमोशंस थे उस सिचुएशन में, वो आपने लेट गो नहीं किए हैं। तो इस वजह से वो सिचुएशन आपके बार-बार माइंड में आती है। अगर वो एक ही बार आती है तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, आप इधर-उधर की बातें सोचते हो। कभी-कभार हम पास्ट मेमोरीज़ में भी चले जाते हैं, अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है और उसे याद करते हो कि हाँ, मुझे बचपन में ये पसंद था, वो पसंद था। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, इट्स ओके। बट एक ही चीज़ बार-बार आना ये नॉर्मल नहीं होता। और दूसरी बात कि आप यहाँ पर अगर एक पर्टिकुलर थॉट्स, जैसे कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत गलत किया, यही थॉट्स आप बार-बार अगर आपके माइंड में रिपीट हो रहा है, तो मतलब वो कौन-सा पैटर्न बता रहा है? ऑब्वियसली आप बोल रहे हो, अपने आप को ब्लेम कर रहे हो इस पैटर्न में। ये थॉट्स यूँ ही नहीं है। वो आपको बता रहा है कि आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, आप काफ़ी गिल्ट में हो, यानी कि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस हो गया है। ये उसका साइन है। ये सिम्पटम्स है उस रूट चक्र इम्बैलेंस होने का। कोई भी थॉट्स यूँ ही नहीं होता। तो आपको उस बात पर फ़ोकस करना है और तुरंत अपना रूट चक्र बैलेंस करने पर फ़ोकस करना है। तो आपको इस तरह से अपने थॉट्स पैटर्न को समझना होगा। इसीलिए यूँ ही हल्के में लेकर, मतलब आप किसी को बता भी नहीं रहे हो। एक तो जर्नी में आकर आप किसी चीज़ को, मतलब किसी भी बात को शेयर तो नहीं कर सकते, पर अपनी चीज़ों को इसी तरह से निग्लेक्ट कर दोगे ना आप, इग्नोर कर दोगे आपके थॉट्स के पैटर्न को, और सिर्फ़ आजू-बाजू की नेगेटिविटी में ही फँसे रहोगे। मतलब उस आजू-बाजू की नेगेटिविटी पर ही ध्यान देते बैठोगे कि इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने मुझे बिना बात के हर्ट किया, उसने मुझे बिना बात के चिल्लाया मेरे ऊपर। तो ऐसे ही बार-बार बस सोचते ही रहोगे, तो बस ऐसे ही सोचते ही जाओगे, पर जर्नी कभी कंप्लीट होगी ही नहीं, या फिर जर्नी कंप्लीट होने से ही रही। जब तक आप इस चीज़ को समझोगे नहीं, तब तक तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहेंगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इनर वर्क करते बैठोगे, पर लेसन्स ढंग से सीख ही नहीं पाओगे और एक ही गलती बार-बार दोहराओगे। तो इस बात को समझना ज़रूरी है। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे सिम्पटम्स, ऐसे साइन गॉड आपको बहुत बार देता है, आपको बस ठीक से समझना है। इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। इवन जैसे आप इनर वर्क करते हो, मंत्रा जाप करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो धीरे-धीरे ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आने लगती है। इन चीज़ों को आप आसानी से समझना सीख जाते हो, क्योंकि जो आप मेडिटेशन करते हो, मंत्रा जाप करते हो, उससे आपका माइंड शांत होने लगता है और धीरे-धीरे आप उस प्रोसेस में जाने लगते हो कि गॉड आपको मेंटल क्लैरिटी देना स्टार्ट कर देता है। अगर फिर भी आप नहीं समझ पाए, तो इतना ज़्यादा जब इनर वर्क आप करते हो, और मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि जब भी आपको कुछ सिचुएशन ठीक नहीं लगे, तो सिंपली आपको गॉड के सामने प्रे कर कर अपने आजू-बाजू शील्ड क्रिएट करना है, ताकि तब तक वो नेगेटिव चीज़ों से आपको बचा कर भी रखें और गलत रास्ते पर भी ना भेजें। और तब तक गॉड आपको मेंटल क्लैरिटी पाने के लिए, आपकी एनर्जी को हाई करने के लिए आपको पुश करता रहेगा, और तब तक आप अपना इनर वर्क भी जारी रखो, ताकि आपकी एनर्जी जैसे ही हाई हो जाती है, आपके पास मेंटल क्लैरिटी तुरंत आ जाती है। क्योंकि आप तो खुद से समझने से रहे, आप नहीं समझ पा रहे हो सिचुएशन में क्या चल रहा है, तो गॉड ही आपको कहीं न कहीं से मेंटल क्लैरिटी दे देते हैं, पर तब देते हैं जब आप इनर वर्क करते हो और अपनी एनर्जी वाइब्रेशंस को हाई करते हो। क्योंकि किसी भी लो वाइब्रेशंस में कभी भी मेंटल क्लैरिटी नहीं आती। ओके, आई होप आप समझ गए हो। और दूसरी बात, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो, टैरो रीडर के पास जाते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, पर वहाँ पर आपको सॉल्यूशन तो मिल जाते हैं, टेम्परेरी चीज़ों के सॉल्यूशन। मैं कहूँगी कि अपने फ्रेंड से डिस्कस करने की बजाय ज़रूर करो, अगर आपके पास वाक़ई कोई ऐसे लोग हैं जो समझते हैं इन चीज़ों को, तो ज़रूर करो छोटे-मोटी चीज़ें।
हर चीज़ शेयर करने के लायक नहीं होती। आप ऑब्वियसली इतने जर्नी में आने के बाद इतना मैच्योर तो होना पड़ता है इंसान को कि कौन सी चीज़ें शेयर करनी चाहिए और कौन सी नहीं। कभी-कभार हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हम जल्दबाज़ी में चीज़ें को शेयर कर देते हैं या बोल देते हैं, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके होते हैं, हमारा माइंड भी बहुत रेस्टलेस हो चुका होता है। वो इमोशनल बर्डन झेल-झेल के हम नहीं उस चीज़ को फ़ेस कर पाते। तो गलत जगह गलत चीज़ों को बक देते हैं या फिर बोल देते हैं। इट्स ओके, नॉर्मल है ये। हर किसी के साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, नॉर्मल है, इट्स ओके। हो गया सो हो गया। पर अब उस चीज़ से बचना कैसे है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। अभी की कुछ चीज़ों के लिए अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो किसी ऐसे टैरोट रीडर को पकड़ो जो मास्टर है, अच्छा है, मतलब आपको ठीक से सॉल्यूशन दे सकता है। एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो, न्यूमरोलॉजिस्ट को पकड़ो। पर आपको ध्यान रखना है, आप उस टाइम पर उनके पास कभी भी नहीं जाओगे जब आपकी चीज़ों में, मतलब गॉड आपको चाहते हैं कि आप अपने इनर वर्क पर फोकस करो। और आप इनर वर्क पर फोकस करने की बजाय सिर्फ एस्ट्रोलॉजर के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, टैरो रीडर के पास बार-बार जा रहे हो, तब वो लोग आपको गलत साइन देना स्टार्ट करते हैं। वो लोग आपको, कुछ हो सकते हैं उन 10-20% लोग सही साइन दे दें, पर ऐसे टाइम पर आप गलत कर रहे हो, इनर वर्क पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, तब आपको और कन्फ्यूजन में डाला जाता है, आपको साइन भी गलत मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और आपका माइंड और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको सिर्फ़ अपने आप को शांत करना है। नहीं है सॉल्यूशन इस वक़्त आपके पास, कोई बात नहीं, गॉड पर छोड़ दो उस बात को, इनर वर्क करो, शांत करो अपने आप को, और बाद में थोड़ी देर के बाद आप उनके पास चले जाओ और उनसे जो बोलना है वो एक ही बार में पूछ लो। ताकि तब आपको एक सही साइन मिल सके। लो एनर्जी में कोई भी साइन सही नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। पहले तो अपने आप को शांत करना होता है और देन आपको साइन ढूँढना पड़ता है। और अगर वैसे भी आप चले गए तो एक तो साइन आपको आधा-अधूरा मिलेगा, वरना और कन्फ्यूजन में डाला जाएगा और गलत साइन मिलेंगे और आप गलत चीज़ों में, गलत डायरेक्शन में ही भटकते रहोगे। तभी तो मैंने कहा कि पहले ही गॉड को प्रे कर कर पहले ही प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर लो, ताकि गलत साइन के पास आप ढकेले ही ना जाओ या गलत रास्तों पर ना चल पड़ो। मतलब गलत साइन मिलेंगे तो ऑब्वियसली आप फिर से जर्नी में कोई ना कोई गलती कर दोगे। तो पहले ही प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करके ही सब चीज़ों को ठीक से मैनेज करके ही चलना है हमें। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आए, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। आपको पता चल गया होगा इस सेशन में कि हमें किस तरह से टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर से कब किस वक़्त बात करनी चाहिए, किससे कौन-सी चीज़ें कितने तरीके से, मतलब कैसे शेयर करनी चाहिए, किस तरह से हमें इन चीज़ों को मैनेज करना है, स्पेशली जर्नी की चीज़ों को। बाकी प्रॉब्लम तो ठीक है, 19-20% शेयर करना वगैरह ऑल इज़ ओके, बट ये जो जर्नी की चीज़ें हैं, उन्हें किस तरह से मैनेज करना है, ताकि आप गलत लोगों के पास जाकर मतलब हेट या जेलसी वाली एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर लूँ, या कहीं गलत लोगों से वो शेयर करके अपने लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करूँ। इसीलिए बात यहाँ पर रखना बहुत ज़रूरी था। ओके, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगे और ये आपको ठीक से समझ में आए। धन्यवाद।